जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ को अप्लाई करने का आज लास्ट दिन है। लास्ट डे के दिन हमें इस आईपीओ में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और इस आईपीओ में अभी तक कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल्स को भी इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अभी तक इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो यह आईपीओ लगभग 4 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में लगभग 7.5 गुना, एनआई कैटेगरी में लगभग 1.35 गुना और क्यूआई कैटेगरी में 1 गुना अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। तो ठीक ठाक ही रिस्पॉन्स इस आईपीओ को अभी तक देखने को मिल रहा है और अभी आज का पूरा दिन बाकी है, तो मे भी चांसेस हैं कि इसमें क्यूआई और एनआई कैटेगरी में काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन हो सकता है। और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ तो वो लगभग 32% के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 24 रुपये के आसपास फिलहाल चल रहा है। तो काफ़ी डिसेंट सा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चल रहा है। ठीक ठाक लिस्टिंग गेन आपको ये दे सकता है। करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग इसकी लिस्टिंग 100 रुपये के आसपास फिलहाल होती हुई नज़र आ रही है। आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 11 से 13 दिसंबर के बीच में खुला था। 72 से 76 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में आपको इसमें 1600 शेयर मिलेंगे और कंपनी 50 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही है। तो जो पैसा यहाँ से रेज किया जाएगा वो सारा का सारा कंपनी के ऊपर ही खर्च किया जाएगा और 18 दिसंबर के दिन हमें इसकी लिस्टिंग होती हुई नज़र आ सकती है। तो अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो इसकी जो स्थापना है 2005 में हुई थी और कंपनी मेनली फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जिसमें हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, सैनिटाइजिंग, स्टाफिंग, कॉरपोरेट फूड सॉल्यूशन, ये सर्विसेज कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी ने अपने बिजनेस को कुछ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे सॉफ्ट सर्विसेज, उसमें कंपनी हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, सैनिटाइजिंग, पेस्टिंग कंट्रोलिंग, गार्डनिंग और बिल्डिंग क्लीनिंग की सर्विसेज देती है। उसके बाद है हार्ड सर्विसेज। हार्ड सर्विसेज में जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मेंटेनेंस, पावर इक्विपमेंट है, जनरेटर और यूपीएस, उनकी मेंटेनेंस का काम करती है। तीसरा है स्टाफिंग सर्विस। जो भी इसके कस्टमर्स हैं, अगर उनको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है या फिर स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, उनको उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग वो मैन पावर अवेलेबल करवाती है। उसके साथ ही कंपनी टी सर्विसेज सेगमेंट में भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इसमें ये है कि जो भी कंपनी के एम्प्लॉय या स्टाफ होता है, उनको उनकी लोकेशन से पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और इसके कस्टमर्स को अगर प्रोडक्शन में कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ये कंपनी उनके टास्क करने में उनकी मदद करती है। कॉरपोरेट फूड सर्विसेज की भी ये कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी डाइवर्सिफाई नज़र आ रहा है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें, 2022 में लगभग 236 करोड़ रुपए का रिवेन्यू था, जो बढ़ के 356 करोड़ रुपए का हो चुका है 2024 में। तो काफ़ी बड़े स्केल पे कंपनी अपना रिवेन्यू कर रही है, मतलब कंपनी का बिजनेस काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके सेल्स के मुकाबले उतना वो कंपनी जनरेट नहीं कर रही है। कंपनी 3.5 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट था 2022 में था और लगभग 7.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है वो 2024 में है। कंपनी 350 करोड़ रुपए की तो सेल कर रही है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट उसमें 7.5 करोड़ रुपए का ही कर रही है। तो इसका प्रॉफिट जो मार्जिन है वो बिल्कुल कम नजर आ रहा है। और कंपनी के पास लगभग 19 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और लगभग 93 करोड़ रुपए का कर्जा नजर आ रहा है। तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी काफ़ी है और इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2.5 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। और कंपनी 20 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन तो ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा काफ़ी है, ये एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। और कंपनी जो यहाँ से पैसा रेज करेगी, फ्यूचर में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए उस पैसे का यूज करेगी और कुछ इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स हैं कंपनी के, वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस पैसे का यूज कर सकती है। ओवरऑल बात करें इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें, तो कंपनी का जो बिजनेस है वो तो काफ़ी डाइवर्सिफाई नज़र आ रहा है और कंपनी लगातार रिवेन्यू को बढ़ा रही है, काफ़ी बड़े स्केल पे अपने बिजनेस को कर रही है। 350-400 करोड़ रुपए कंपनी का रिवेन्यू हो रहा है। अगर अब कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी थोड़ा उसके बिजनेस में बढ़ाना स्टार्ट कर दे, तो मे भी आने वाले टाइम में कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकती है। और फिलहाल के अकॉर्डिंग अगर बात करें अप्लाई करें या ना करें, तो 31 से 32% का लिस्टिंग गेन आपको करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग दे सकती है, तो वो काफ़ी डिसेंट है। तो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी आप ठीक ठाक ही समझ सकते हैं, क्योंकि जो इतने बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और कंपनी का बिजनेस आने वाले टाइम में जैसी जिस टाइप की ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है वो ग्रो ही करेगा। सभी पैरामीटर्स देखने के बाद आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही उससे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये एक एसएमई आईपीओ है, इनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है
अगर आप लॉन्ग टर्म का भी नज़रिया लेके चलते हैं तो 5 से 10 साल के लिए आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। लेकिन तब आपको घबराना नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने जा रहे हैं, आपको पेशेंस भी उतने ही रखने पड़ते हैं, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में अच्छी कंपनी आपको रिवार्ड भी उतना ही देती हैं। तो अपना रिस्क एनालिसिस करके ही चलें किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने से पहले, चाहे वो एसएमई आईपीओ है या मेन बोर्ड आईपीओ। बस एसएमई आईपीओ में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, तो उसमें थोड़ा सोच समझ के ही चलें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।